नहीं, मगर आइडियोलॉजी कहाँ जाएगा? एबरेशन दूसरे जगह पे भी हुई है। अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में आप कांग्रेस पार्टी के साथ गए, वहां पे एक लोकल फॉर्मेशन बनी गई है अंबरनाथ विकास अघाड़ी, जिसमें आप लोकल लेवल में देखें तो बीजेपी इज एन अलायंस विद द कांग्रेस। फडणवीस जी, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत कि कोई भी छोटे जगह में भी हो, लोकल भी हो, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती? नहीं होनी चाहिए, मगर हुई है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जहां तक मुझे अंबरनाथ की जानकारी थी, वहां राष्ट्रवादी के साथ हमारा अलायंस हो रहा था और शिवसेना से भी बात चल रही थी, क्योंकि वहां पर बीजेपी और शिवसेना हम ही नंबर 1 नंबर 2 पार्टी है। हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आए, उनके लोग भी चुनकर आए हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर लोकल लोगों ने कांग्रेस के साथ वहां पर अलायंस किया होगा तो मैं इसको गलत कहता हूं। ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आप सवाल पूछेंगे? पूछूंगा। आप कांग्रेस बीजेपी नहीं, कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं एक्सेप्टेड, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। देन हाउ इज इट हैपेंड? नहीं, देखिए, ये तो छोटे छोटे शहर है, यहाँ पर लोकल लेवल पर कई बार निर्णय हो जाते हैं। हर निर्णय तो हम तक नहीं आता ना। हम तो बड़े निर्णय हमारे तक आते हैं, छोटे निर्णय कई बार नहीं आते। कई बार लोकल कन्वीनियंस क्या होता है, जैसे मसलन वहां पर का जो एक समझ लीजिए हमारी मित्र पार्टी का जो नेता होता है और हमारी पार्टी का नेता, कई बार उनमें इतनी दुश्मनी होती है कि इसको नहीं बैठने देना, इसलिए वो दूसरे को ले लेता है। लेकिन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंडली फाइट्स क्या है? बिकॉज मुझे और एक सवाल है कि आपकी जो महायुति है, ये महायुति अभी इफेक्टिव है कि नहीं है? क्योंकि सीट शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे सेना के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए देवेंद्र फडणवीस जी, यू कैन टेल मी फ्रैंकली, आप और हम एक दूसरे को करीब 20 सालों से जानते हैं। यू कैन बी फ्रैंक विद मी, जैसे आप शायद दूसरे जर्नलिस्ट के साथ नहीं हो सकते, और लार्ज नेशनल ऑडियंस आपको देख रही है आज। तो ये क्या कुछ कोल्ड वॉर हॉट वॉर जैसी स्थिति हमेशा आपके और एकनाथ शिंदे के बीच में चल रही है? व्हाई इज दैट द केस? ये ऐसा क्यों चल रहा है? कोई कोल्ड वॉर भी नहीं है, कोई हॉट वॉर भी नहीं है। ल्यूकवार्म वॉर? नो, नथिंग। हम दोनों बिल्कुल साथ में हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि आज से नहीं है, पिछले 10-11 सालों से हम दोनों साथ में ही है और सारे फैसले साथ में मिलकर करते रहे हैं। वो जब उधर भी थे तब भी मेरे संबंध उनसे कभी खराब नहीं थे और आज भी। लेकिन उनको एक पार्टी चलानी है, तो अल्टीमेटली जब पार्टी मैं एक चला रहा हूं, वो एक पार्टी चला रहे हैं, तो कई जगह पर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। क्योंकि हम लोगों को अगर अपनी पार्टी जिंदा रखनी है तो केडर को जिंदा रखना पड़ता है। केडर में सब लोग इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, नीचे एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए। नहीं होती, अब काफी एडजस्टमेंट किए हम लोगों ने। आप देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं एडजस्टमेंट के जो बीजेपी ने किए हैं। कल्याण डोंबिवली में हम लोग बड़ी पार्टी भी थे, पिछले बार उनके ज्यादा आए थे, लेकिन पिछले 5-7 सालों में हम बड़ी पार्टी बन गए। आज अगर वहां पर आप सर्वे भी देखें तो हम लोगों को ज्यादा सीटें मिल सकती थी। बावजूद इसके हम लोगों ने, चूंकि पिछले बार उनके ज्यादा आए थे, उनको ज्यादा सीटें दी। आप जलगांव का विचार करेंगे तो जलगांव में पिछले समय हमारी 57 सीटें आई थी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, फुल मेजॉरिटी हमारी थी, लेकिन अलायंस करना था। जलगांव में हमने तय